सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अनीस अम्बेडकर जौनपुर से। आइए हम हमारे दो अनमोल रतन मेरे भाई आज बहुत दूर से चलकर हमारे पास आए हुए हैं। मैं आपसे उनसे मुलाकात कराना चाहता हूं। वो बहुत ही महान हैं अपने कार्यों को लेकर, अपने सिद्धांत को लेकर, अपने विषय को लेकर। और हमारे भाई जो हैं खास करके मैं अपने दोनों भाइयों से पहले मुलाकात कराऊँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ भाइयों से। देखिए मेरे बगल में हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो ये एक्टर भी हैं, मिशनरी गायक भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और समाज सेवी भी हैं। और इनका नाम है परम श्रद्धेय अजीत तूफानी भैया। सभी साथियों को सादर नमोबुद्धाय, जय भीम। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अपने अनीस भाई को देंगे जो हमें इस लायक समझे। और और बहुत अच्छा लगा। और देखिए मेरे भाई मेरे बगल में खड़े हैं, मेरे क्रांतिकारी, जाबाज, मिशनरी सिपाही, अनमोल रतन जिसे नाम दिया जाता है। मिशन के उभरते हुए सितारे हैं जो कि आने वाले समय में इस समाज को एक नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। मेरा मानना है कि मैं अपने भाई से आपको मुलाकात कराना चाहता हूं। मेरे भाई का नाम है परम श्रद्धेय प्रद्युमन राव जी। आइए मिलते हैं। सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले अनीस भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इनकी भाई अजीत तूफानी जी की भी तरफ से धन्यवाद कि आप हम दोनों को एक अनमोल रत्न समझ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब देखिए मैं अपने भाइयों से बात करना चाहता हूं कि मेरे भाई का भी हाल ही में स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो मैं अपने भाई से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। भाई आपका कैसा स्वास्थ्य है इस समय? नहीं, इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक है और स्वास्थ्य पे ही काम चल रहा है। बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। और बिल्कुल, और आप स्वस्थ रहिए हमेशा। और बताइए आने वाले समय में आगामी क्या रणनीतियाँ हैं, कौन सा गाना आ रहा है, क्या सम्मेलन होने वाला है, क्या करने वाले हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। नहीं, बहुत बहुत ही जल्द मेरा गाना जो है कि रिकॉर्ड होने वाला है और तैयारी उस पर चल रही है। गाना भी आएगा, कुछ समाज को जगाने के लिए शॉर्ट मूवी भी आएगी। अभी शॉर्ट मूवी पे ही काम करना है। शॉर्ट मूवी है, गाने हैं, एल्बम है, उसी पे काम किया जाएगा। साथ साथ में जो है कि पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है हम लोग का, तो उसको भी देखते हुए हम लोग अब लेकर आ रहे हैं एल्बम साथ में। बहुत अच्छा, तो बहुत ही शानदार। आप बताइए कि मेरे बगल में हैं और समाज सेवी हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। सर आप इस समय अपने जीवन में इस समय क्या करना, उद्देश्य क्या, आपका उद्देश्य क्या करना चाह रहे हैं अभी? देखिए मेरा उद्देश्य, अगर आप मुझसे मेरा उद्देश्य पूछ रहे हैं तो आपको महापुरुषों को जानना होगा। महापुरुषों को जब आप पढ़ेंगे तो उद्देश्य उनका था। मैंने तो प्रण लिया है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर और पेरियार जैसे जो महापुरुष थे, उनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को मैं पूरा करने के लिए, यानी कि बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाना, मेरा ये मुख्य उद्देश्य है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, परम आदरणीय अजीत तूफानी सर से भी गुजारिश करूँगा कि हम लोगों का जो कारवां होगा, इस देश को, इस बहुजन समाज को इस देश का शासक बनाना। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद प्रद्युमन भाई जी को। और तो सर आप ये बताइए कि आने वाले समय में आपकी मूवियाँ कौन सी आने वाली हैं, और क्या कविताएं आप भी लिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और आप बड़े बड़े मंचों पर नज़र आते हैं, जैसे भोजपुरी सिनेमा में आपने काम किया है और उस मूवी का नाम रहा है आपका। तो दोस्तों इनकी मूवी का नाम था मोहब्बतें और जंग, और उस मूवी में भाई ने काम किए हैं। बहुत ही शानदार मूवी है, कई मूवी में काम किए हैं जो कि भोजपुरी सिनेमा घर में तहलका मचा चुकी हैं। और किसी कारणवश मैं जानना चाहता हूं कि भाई का जो काम था क्यों रुक पड़ा और क्यों मिशन में आ गए, क्या कारण था सर? नहीं, जो मोहब्बतें वाला जो जंग का जो बात हो रहा था उसे मैं क्लियर कर दूं। मोहब्बतें जंग में हम लोग मेरा छोटा रोल था वहाँ पर, और उसके बाद विनाशक में भी मैं किया हुआ था। विनाशक में समर सिंह का जो वीडियो वहाँ रामपुर में हो रहा था जी, कुछ, उसमें भी मुझे मौका मिला था। अभी समय मेरा जो फिल्म उलम अगर आएगा अभी, तो एक साथिया 2 करके है, एक कोई और स्क्रिप्ट मेरे पास आई हुई है, देखिए उसका ध्यान नहीं है मेरे पास। तो मैं लगातार मतलब कि उसको भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और शूट होगा यहीं अपने जौनपुर में ही शूट होगा। जी। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई ने बहुत ही बड़े सिनेमा घर में, कहने का मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका बहुत ही बड़ा सम्मान पकड़ था और ये काम भी कर रहे थे। लेकिन क्या कारण हुआ मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने उस चीज़ को छोड़कर, खास करके उसको ब्रेक लगाकर, और ये मिशन मोमेंट में चले आए हैं, जो कि बड़े पैमाने पर इनका गीत आया है, जो कि मिलियन में वायरल हुआ है।
और क्या कारण है इनका मिशन मोमेंट में आने का सर? मिशन मोमेंट पे देखिए, अगर बात आती है कि इंडस्ट्री छोड़ कर आना, तो वहाँ पैसा बहुत मिलता था, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पैसा था। लेकिन जब मैंने समाज में ज्वाइन किया, मैं समाज के लोगों के बीच जाने लगा, जब मैं मिशन से जुड़ा, तब मैंने देखा कि यहाँ सम्मान बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और पैसा जो होता है ना, वो सम्मान पैसे से बड़ा नहीं होता है। जी। सम्मान पैसे से बड़ा नहीं होता है, इसलिए मैंने मिशन को चुना और जागरूक करने के लिए समाज को, अपने जो पीड़ा उठाया हम लोगों ने, क्योंकि बाबा साहब चाहते तो बहुत बड़ा बंगला बना लेते, वो विदेश में अपना ज़मीन ले लेते, बहुत कुछ कर लेते। और मैंने जो भी परिवार स्वामी को पढ़ा, ललई सिंह यादव को पढ़ा, और गौतम बुद्ध को आप जान ही रहे हैं, कितना बड़ा सब जी, कुछ होते हुए सभी भी बहुजन महापुरुषों को पढ़ा आपने। हाँ, उनको पढ़ा कि मतलब किस वजह से हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आखिर भौतिक जो सुखों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें किस चीज़ में ज़्यादा सुख है? हमें ये देखना चाहिए कि हमको ज़्यादा सुख किस चीज़ से है। जी। अगर दौलत और पैसा से अगर सुख मिलता लोगों को, तो वो गौतम बुद्ध को आप देख लीजिए, तथागत महात्मा गौतम बुद्ध को देख लीजिए। अगर पैसा सब कुछ होता, महल सब कुछ होता, तो आज गौतम बुद्ध अब महलों में रहे होते। इसका मतलब जीवन में शांति भी ज़रूरी होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने मिशन मोमेंट को चलाने के लिए हम लोग जुड़ गए हैं और मिशन हम मोमेंट पे काम किया जाएगा। जी, धम्म की तरफ लौटे हैं। जी। और बुद्ध ने कहा है कि कि मानव मानव एक समान, और प्रकृति उस की यही पहचान है। प्रकृति की यही पहचान है, उन्होंने कहा है। तो बुद्ध जी के रास्तों पर हमारे तथागत गौतम बुद्ध हो गए, और हमारे कबीर जी, उसके बाद ज्योतिबा फूले जी, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, और परम श्रद्धेय हमारे भाई का क्या कहना है, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या आपका क्या कहना चाहते हैं, बहुजन समाज को क्या सीख देना चाहते हैं? बहुजन समाज को सबसे पहले सीख मेरा ये है, जो बाबा साहब ने बहुजन समाज को सीख दिया, मेरा भी यही सीख है। क्योंकि बाबा साहब की जो पहली लाइन थी, उन्होंने कहा शिक्षित बनो। जी। अगर जिस दिन आप शिक्षित बन जाएंगे, तो उस दिन आप संगठित हो जाएंगे, और जब आप संगठित हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ना क्या कर सकते हैं साहब। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद वीडियो के माध्यम जानते हैं। इसलिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। और जितने भाई जो हमारे समाज के लोग जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन सब से प्रद्युम्न राव हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है कि आप सब लोग उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी समय है, बच्चों को पढ़ा लिखा लीजिए। अगर आपका बच्चा जिस दिन एसपी डीएम एसपी कलेक्टर हो जाएगा ना, उस दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। जी, इनका संदेश यही है कि महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों का पालन कीजिए, क्योंकि हमारे तथागत गौतम बुद्ध का जो पंचशील में लिखा गया है, ये सब कहने का मतलब जो नशीली पदार्थ होते हैं या जो भी है, उनके पंचशील को पढ़िए आप तो समझ सकते हैं। भाई का विचार है, भाई बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और मानते हैं। तो हमारे जितने भी महापुरुषों ने अपनी बातें कही हैं, वो हमारे भाई ने कह रहे हैं, मतलब नहीं, प्रद्युम्न भाई बहुत अच्छा बात रखे हैं कि पढ़े लिखेंगे तभी जानेंगे। अगर वो शिक्षित होंगे और तब संघर्ष करेंगे। क्या है कि आप जैसे कि वो अगर पढ़े लिखेंगे तो पता चलेगा उनको, समता समानता के बारे में जानेंगे, अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। तो देश में और जो समाज में ये भेदभाव की जो तमाम प्रकार की जो कूटनीतियाँ चल रही हैं, विडंबना है, अंधविश्वास है, पाखंड है, अगर वो लोग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जागरूक होंगे तभी पढ़ेंगे। क्या अगर वो बात है। जी, भारतीय संविधान को पढ़ना हाँ, अति आवश्यक है, क्योंकि सारे चीज़ें उसी में निहित है। जी बिल्कुल। हमारे मैं एक चीज़ और आपके वीडियो से माध्यम से मैं ये क्लियर कर देता जी, हूँ। जी, जिस दिन हमारे देश में संविधान पढ़ाया जाएगा, जी, जिस दिन हमारे देश में संविधान पढ़ाया जाएगा, उसी दिन से अपराध कम हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप कहीं देखेंगे, अगर लगा रहता है कि नो एंट्री, खतरा है, तो लोग वहाँ न तो जाते हैं, न तो उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जी, जी। बस एक छोटा सा शब्द रहता है, आप देख लीजिए, कहीं भी कुछ लिखा हो कि जूता चप्पल बाहर निकाल दीजिए। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर। क्या कि बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जहाँ पर लिखा रहता है कि जूता चप्पल बाहर निकाल दें, हम बड़े गर्व से अपना जूता चप्पल बाहर निकाल के तब वहाँ प्रवेश करते हैं। जी, अगर हम लोग जान जाएंगे कि ये काम करना, चोरी करना दंडनीय है, अपराध करना दंडनीय है, रेप करना दंडनीय है, जिस दिन हमारे लोग जान जाएंगे, जिस दिन ये अज्ञानता के जितना भी अज्ञानता है समाज में, जिस दिन उन लोग के पास ये पहुंच जाएगी बात कि ये अपराध करने का ये सजा होता है, उसी दिन से वो लोग अपराध करना छोड़ देंगे। जी, लेकिन जाते जाते अब हम लोग वीडियो से अलविदा होंगे। जाते जाते क्यों सर, बहुत जाते लंबा जाते वीडियो हो गया है। जाते जाते कहना है, क्योंकि समय का अभाव है, और इसलिए जाते जाते कहना है
कि आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे और सारी जहां में मेरा नाम कर दे। कि आए वक्त तू मेरा एक काम कर दे, सारी जमी फिर से बहुजनों के नाम कर दे। अगर पैदा ना हो सके मसीहा डॉक्टर अंबेडकर, तो हर घर में पैदा एक कांसी राम कर दे। हर घर में पैदा एक कांसी राम क्या कर बात दे। है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और, आप जितने लोग देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पेज हो चाहे वो ये यूट्यूब चैनल हो, आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग भाई का सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से जय भीम, नमो बुद्धाय। हम लोग जितने भी हमारे भाई बंधु हैं सबको मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम। चैनलवा सब्सक्राइब कर दिए भैया।